हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलियारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जल्दी ही हो जाएगा, छोटा सा है लेकिन प्रश्न इसमें से बनता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। दोस्तों, हम उन टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं जो आपके रीट एसएसटी के सिलेबस में नए जोड़े गए हैं। दोस्तों, ये छठी यूनिट है जो आपके सिलेबस में जोड़ी गई है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको फिर से याद करवा दूं कि रीट एसएसटी का जो आपका नया सिलेबस है 2021 वाला, उसकी फ्रेश प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें वो टॉपिक शामिल नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है। दोस्तों, पिछले टॉपिक हमने हटा दिए हैं, एक जो आपका पीछे वाले में से है और नई जो क्लासें आपकी चल रही हैं, नए टॉपिक हैं, वो भी उसमें ऐड किए जा रही हैं। अगर आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, आज वाले को ही देख लेंगे, तो आपको सारे लिंक जो है वो नीचे मिल जाएंगे, चाहे वो टेलीग्राम का है, चाहे वो एप्लीकेशन का है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्लेलिस्ट जो आपके रीट में पढ़ने के लायक है, वो सारे लिंक टेस्ट सीरीज के, क्योंकि हमने रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज भी पढ़ ली है। दोस्तों, हमने एसएसटी के अलावा साइकोलॉजी भी कर ली है, हिंदी की टेस्ट सीरीज भी हमने देखी है, साइको की टेस्ट सीरीज भी अपने कर चुके हैं। दोस्तों, वो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक बार उसको देखें जरूर ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल सके। दोस्तों, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कहीं भी कमेंट करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलता है। दोस्तों, रीट 2021 एसएसटी की नई प्लेलिस्ट वहां पर आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक उसका दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, छठी यूनिट जो हमारा नाम है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, जिसमें से अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायु दाब एवं पवनें, चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सारा अपने कर चुके हैं। आज हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की और इधर हम देख लेते हैं सूर्य ग्रहण, तो देखिएगा ग्रहण किसको लगा है? चंद्र को लगा है। तो चंद्र ग्रहण में क्या दिखाई नहीं देगा दोस्तों? चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको समझिएगा दोस्तों, अन्यथा वहां पर पेपर के अंदर हड़बड़ाहट में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चंद्र ग्रहण में ग्रहण किसको लगा है? चांद को लगा है। दोस्तों, चांद को लगा है तो चांद हमें दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण में ग्रहण किसको लगा है? सूर्य को लगा है, यानी सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा दोस्तों? हमारे पास में तीन चीजें हैं, सन है, अर्थ है और मून है। तो सन के चारों तरफ देखिएगा, सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रही है? अर्थ घूम रही है दोस्तों। और अर्थ के चारों तरफ क्या घूम रहा है? मून घूम रहा है। तो अब देखिएगा, ये जो स्थिति बन रही है, ये कभी इस स्थिति में भी आ सकते हैं, कभी ये आगे भी आ सकता है। अब देखिएगा, स्थिति ये हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे सन है, सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी रहेगी और पृथ्वी के चारों ओर देखिएगा जो है वो चंद्रमा घूम रहा है, क्योंकि चंद्रमा इसका उपग्रह है। अब देखो, ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? दूसरी कंडीशन हमारे पास में ये भी आ सकती है कि पृथ्वी तो आ गई इधर और चंद्रमा आ गया बीच में। देखो, इस प्रकार की कंडीशन भी आ सकती है। और इन्हीं स्थितियों में देखिएगा क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है। ये एक स्थिति है जब देखिएगा सूर्य नहीं दिखाई देगा या फिर चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, आपको दोस्तों एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, एस ई और एम। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये चंद्र ग्रहण हो गया। चंद्रमा देखो लास्ट में है ना, तो ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई? देखो, पृथ्वी आ गई, तो इसकी छाया इसके ऊपर पड़ जाएगी, तो ये अंधेरे में आ जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। तो एस ई एम बराबर क्या है दोस्तों? चंद्र ग्रहण होता है। दूसरी बात देखो, सन तो वैसे ही रहेगा, एस एम और ई करोगे तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि देखो सूर्य और अर्थ के बीच में क्या आ गया दोस्तों? चंद्रमा। अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो हम सूर्य को पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बीच में क्या आ गया दोस्तों? चंद्रमा आ गया, जिसके कारण ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा। और पृथ्वी और देखिए सूर्य जो है, इसके बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिएगा दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण है, सूर्य है
और ये अर्थ है हमारी, और ये है हमारा मून। अब देखिएगा चंद्र ग्रहण में हम देखिएगा इस बात को फिर से याद कर लें अच्छे से। चंद्र ग्रहण में क्या दिखाई नहीं देगा दोस्तों? चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अब चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा? जब उसके ऊपर छाया पड़ रही है। किसकी पड़ रही है दोस्तों? अर्थ की। तो यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई? अर्थ आ गई, यानी पृथ्वी आ गई, तो फिर हमें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों? चंद्र ग्रहण हो गया। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें कोई कहानी नहीं है। उलझाने को हम कितना भी उलझाएं, लेकिन वास्तव में इतनी ही बात है दोस्तों। अब हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण क्या कहता है दोस्तों? ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य ग्रहण में देखो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। अब सूर्य कब दिखाई नहीं देगा? जब हमारे और सूर्य के बीच में कुछ आ जाएगा। तो हमारे और सूर्य के बीच में क्या आ सकता है? चंद्रमा ही तो आ सकता है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि अर्थ से जब हम देखते हैं तो हमें सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बीच में छाया आ गई किसकी? चंद्रमा की। तो दोस्तों चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण होता है तो वो तो पूरा हो जाता है, हमें पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता। लेकिन सूर्य ग्रहण में ऐसा बहुत कम होता है कि हमें पूरा सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिले। दूसरी, ये चंद्रमा छोटा भी है दोस्तों, और काफी ऐसी भौगोलिक स्थितियां बनती हैं जिसके कारण जो है हमें पूरा सूर्य ग्रहण हमें दिखाई भी नहीं देता, और कई जगह तो सूर्य ग्रहण भी हमें देखने को नहीं मिलता। यानी पृथ्वी के किसी भाग से हमें पूरा दिखाई देगा, किसी से आधा दिखाई देगा, किसी से 40% दिखाई देगा। ये कंडीशन यहाँ पर हमारी बनती है, लेकिन चंद्र ग्रहण में ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं तो यहाँ इस डायग्राम को और देखेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सूर्य है, देखिएगा। अब चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है दोस्तों? चंद्रमा जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगर यहाँ होता चंद्रमा तो देखिए सूर्य का प्रकाश इसको मिल रहा होता, ये हमें यहाँ पर बैठे को दिखाई देता। लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर तो देखिए पृथ्वी की छाया पड़ गई इसके ऊपर। अब ये चंद्रमा जो है ये काला हो गया, इस पे कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ बैठे व्यक्ति को ये चंद्रमा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यानी चंद्रमा को क्या लग गया दोस्तों? ग्रहण लग गया। इसे ही हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल साधारण सी बात है, नहीं आए तो एक दो बार इसको दोबारा सुन लेना दोस्तों। आगे यहाँ हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है दोस्तों? जब पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है ना। पृथ्वी की छाया किस पर पड़ी? चंद्रमा के ऊपर पड़ी। ये हमारा चंद्रमा है, सूर्य यहाँ है और ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य ये हमारी अर्थ रहेगी। सूर्य से ये देखो इसकी छाया इसके ऊपर पड़ गई तो ये दिखाई नहीं देगा, ये बीच में है ना। छाया तो तभी पड़ेगी जब अर्थ बीच में होगा दोस्तों। तो इसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। और ये स्थिति कब बनती है? जब सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। SEM इतना याद रख लेंगे तो भी आपका सन, अर्थ और मून तो तीनों एक रेखा में होते हैं, तो ये कंडीशन होती है दोस्तों। इसी ज्यामितीय प्रबंधन के कारण चंद्र ग्रहण केवल जो है वो कब घटित होता है? देखो ये पूर्णिमा को ही घटित होता है। यहाँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि कौन सा किसके बीच में आता है? तो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण कब होगा दोस्तों? पूर्णिमा को ही घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है, तभी तो हमें उस पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई भी देगा दोस्तों। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को होता है दोस्तों। और लेकिन क्या फिर हर पूर्णिमा को होगा? चंद्र ग्रहण की स्थिति हर पूर्णिमा को होती है? पूर्णिमा को होती है, ये बात सच है, लेकिन सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का झुकाव 5 डिग्री है। जैसे हमने जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी हमारी चक्कर लगा रही थी 23.5 के कारण जो अंतर हमारा पड़ रहा था, उसी के कारण जो प्रत्येक जो हमारी हम कहें पूर्णिमा है उसको चंद्र ग्रहण हमें दिखाई नहीं देगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बनता है SEM का, ये क्रम आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आपसे कि कब घटित होता है दोस्तों? तो ये पूर्णिमा को घटित होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों घटित होता है? क्योंकि 5 डिग्री झुकाव है, इसलिए जो है वो हर बार ऐसा नहीं होगा, हर पूर्णिमा को नहीं होगा दोस्तों। बस इतनी सी बात हमें चंद्र ग्रहण में याद करनी थी। फिर आगे हम देख लेते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण ये देखिएगा, ये हमारा सूर्य रह गया। सूर्य जी हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे बैठे
बैठे व्यक्ति को सूर्य कब दिखाई नहीं देगा? जब उसके बीच में सूर्य और चंद्रमा सूर्य और हमारे बीच में कुछ आ गया हो। तो सूर्य और हमारे बीच में देखो चंद्रमा आ गया तो यहाँ बैठे व्यक्ति को जो है वो दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई नहीं देगा? सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ क्या होता है? एस, एम और ई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एस ई एम किस में था? चंद्र ग्रहण में था। एस एम ई किस में है दोस्तों? सूर्य ग्रहण में होगा दोस्तों। किस में होगा? सूर्य ग्रहण में होगा। यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाए। सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? ऐसे याद रख लीजिएगा, चंद्रमा सूर्य को ग्रहण लगाता है दोस्तों। सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? चंद्रमा ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया, क्योंकि चंद्रमा जो हमारे और पृथ्वी के बीच में आ गया दोस्तों। और चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है। चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आगे थोड़ा डिटेल में हम इसको और देख लेते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है वहां सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य को ढक लिया गया, हो सकता है वो पूरा ढका गया, हो सकता है एक हिस्सा हो, इतना हो, इतना हो, कितना भी हो सकता है दोस्तों। हमें वो पूरा दिखाई, बहुत कम बार ऐसा होता है वो हमें पूरा दिखाई देता है दोस्तों। और सामान्य आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं। या तो एक्सरे जो है हम उसको 2-3 तह करके देख सकते हैं, या फिर स्पेशल चश्मा आता है उससे देख सकते हैं। चंद्रमा को देख सकते हैं हम, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लाइट नहीं होती है। तो चंद्र ग्रहण को तो हम देख सकते हैं खुली आंखों से, लेकिन जो सूर्य ग्रहण है उसे हम नहीं देखते, हमारी आंखें खराब होने की संभावना रहती है। अब देखिएगा चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ से यही बनता है। एक तो ये चंद्रमा बीच में आ जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। तीसरा प्रश्न आपका बनता है कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? कम से कम 2 सूर्य ग्रहण होंगे एक वर्ष में, अधिकतम 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं दोस्तों। अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं और मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों। इसके बाद में और थोड़ा सा गहराई में अगर आपको जाना हो तो बाकी क्वेश्चन आपके वहां तक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। प्रकार कौन कौन से हैं? आत्मा की शांति के लिए हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि हमने कुछ पढ़ा है दोस्तों, अन्यथा आपको ये लगेगा सर ने बहुत कम पढ़ाया है। तो सूर्य ग्रहण के प्रकार भी देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी आत्मा शांत हो सके। पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो। ये बिल्कुल एक सीध में है दोस्तों, ये एक सीध में होंगे तीनों, तो ही क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण का मतलब क्या हुआ? पूरा सूर्य दिखाई नहीं देगा, पूरे सूर्य को ग्रहण लग गया है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, यानी दिन में भी रात हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो पक्षी हैं वो दिन में शाम हो गई या रात हो गई ऐसा सोच करके घर पे लौटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा महसूस होता है क्योंकि वो तो सूर्य ग्रहण के बारे में जानते नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहा होता है वह इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है। उसकी लोकेशन इस प्रकार की है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, क्योंकि जितना निकट होगा, जितना चंद्रमा निकट होगा उतना ही वो एरिया जो है वो ज्यादा कवर करता है, इसलिए होता है दोस्तों। आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होगा? पूरा नहीं दिखाई दे रहा, आंशिक किसी एक भाग को ग्रहण लगा है। और वापस दोहरा रहा हूं, सूर्य को ग्रहण कौन लगाएगा? चंद्रमा लगाएगा। चंद्रमा बीच में आता है। जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक भाग को ढकती है तो हम उसे आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं दोस्तों। वलयाकार सूर्य ग्रहण, ये कौन सा होता है दोस्तों? और ये ग्रहण के समय ऐसी स्थिति बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, काफी दूर है। देखिएगा नजदीक होगा, कोई भी चीज हमारे नजदीक है, किसी लाइट और हमारे बीच में अगर वो नजदीक है तो उसकी छाया बड़ी बनती है, लेकिन वो दूर होती है तो छाया उसकी छोटी बनती है। इसका आकार छोटा दिखाई देता है। जैसे ये मान लीजिएगा सूर्य है और यहाँ पर ये चंद्रमा होता है, थोड़ा दिखाई देता है, तो इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इसकी वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता और सूर्य एक अग्नि वलय की भांति चमकना शुरू कर देता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से हम जिसे जानते हैं दोस्तों। तो ये होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण के प्रकार थे। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य को ग्रहण लगाया चंद्रमा ने, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है दोस्तों तो फिर सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और
चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर समझ गए हो, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि रीट का पूरा कोर्स आपको यहीं पर करवाया जा रहा है। पीडीएफ हमेशा की तरह आपको कल सुबह मिल ही जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।